तो मूवी की शुरुआत होती है इटली के सिसिली शहर से, जहाँ एक ड्रग माफिया बताशे अपने पोते के साथ अपने अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि आसपास उसके आदमियों के तोते उड़े हुए हैं। तभी उसने गन लेकर अपने पोते को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहा, जिसके बाद वो अंदर पहुंचा, जहां एंट्री से बेसमेंट तक का सफर उसके आदमियों की सुहानी लाशों से भरा हुआ था। यहीं पर उसके आदमियों ने हमारे कालू अंकल रॉबर्ट को पकड़ रखा था। तब बताशे ने उससे पूछा कि क्यों बे कालू, तूने ऐसा क्यों किया? रॉबर्ट बोला कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा नहीं है, इसलिए अगर तुम मुझे वो दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब बताशे ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि खत्म करो इसे, लेकिन तब तक रॉबर्ट ने उसके आदमियों को प्रसाद दे दिया। ये देखकर बताशे की भी लुप हो गई, जिस बीच रॉबर्ट ने बताशे के गोटे गायब करके उसे वहीं मार दिया। और वो कौन सी चीज थी जिसकी रॉबर्ट बात कर रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। खैर अब वो यहाँ से निकला ही था, जहाँ बताशे का पोता नताशे भी खड़ा हुआ था। तब रॉबर्ट ने उसे बच्चा समझकर छोड़ दिया, लेकिन इसी बच्चे ने फिर रॉबर्ट के कमर में फायरिंग कर दी। लेकिन तब भी रॉबर्ट ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके मन में तो जरूर आया होगा कि बच्चे तेरी खैर जाने दो। अब इतनी गोलियां लगे होने पर भी वो जैसे तैसे बॉस्टन के लिए निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद ही यहाँ एक जियो नाम का ऑफिसर आया, जिसके सामने रॉबर्ट के कुत्ते फेल हुए पड़े थे। तब जियो उसे अपने ही एरिया के डॉक्टर एंजो के पास ले गया, जहाँ एंजो ने रॉबर्ट की सारी गोलियां निकाल दी। अगले दिन उसे होश आया, जहाँ एंजो ने उसे अपने ही घर में रखा हुआ था, क्योंकि वो भी यहाँ सिर्फ अपनी तान्या की जगह तन्हाई के साथ ही रहता था। अब धीरे धीरे रॉबर्ट ठीक हुआ तो उसे बाहर की हवा खाने का मन करने लगा, इसलिए वो यहाँ से लंगड़ी खेलता हुआ बाहर आया, जहाँ उसे यहाँ का एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगा कि कैसे बिना किसी लड़ाई झगड़े के लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। अब वो एक रेस्टोरेंट में जहाँ पहुंचा, जहाँ अपना ऑर्डर देने के बाद उसने देखा कि यहाँ का ओनर एक छपरी को कुछ पैसे दे रहा है। तब उसने ये बात यहाँ की वेट्रेस से पूछी, जिसने बताया कि ये लोग कोबरा गैंग के आदमी हैं, जो यहाँ हर दुकान से अपना हफ्ता वसूलते हैं, और अगर कोई ने पैसे ना दे तो ये उसकी दुकान को नहीं छोड़ते। अब रॉबर्ट यहाँ से निकला ही था कि तभी एक छपरी उसे एक जोड़ी कपड़े बेचने लगा कि अंकल पूरी मूवी एक ही जोड़ी कपड़ों में करोगे क्या? तब रॉबर्ट ने उससे वो एक जोड़ी कपड़े खरीद लिए। अब वो यहाँ से थोड़ा और आगे आया, जहाँ उसने सुना कि एक मच्छी की दुकान पर इनकी गैंग का लीडर मार्को एंजेलो नाम के शॉपकीपर को धो रहा था, क्योंकि इस बेचारे के पास हफ्ता देने के लिए पैसे नहीं थे। तब रॉबर्ट कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि अभी तो खड़ा होने के लिए भी खुद उसे एक डंडे की जरूरत पड़ रही थी। अब ये गैंग यहाँ से अपने अड्डे पर पहुंची, जहाँ मार्को के भाई मतलब कोबरा गैंग के मेन लीडर विंसेंट एक बिजनेस ओनर से कुछ पैसों की डिमांड कर रहा था। लेकिन जब वो लोग नहीं माने तो उसने इनके बूढ़े फादर को उसी व्हील चेयर के साथ नीचे लटकवा दिया। ये दोनों भाई एकदम सेम काम करते थे, लेकिन इनका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे था। यहाँ रॉबर्ट एंजेलो की मच्छी दुकान में गया, जहाँ से उसने 3 किलो मच्छी ले ली, क्योंकि आज उसे डॉक्टर एंजो के साथ डिनर करना था। एंजो का नाम सुनते ही एंजेलो ने वो फिश फ्री में दे दी कि नहीं जी, डॉक्टर एंजो से हम पैसे कभी नहीं ले सकते, तभी तो मार खाता ही। खैर दूसरी तरफ एसपीडी एजेंट्स ने बताशे की ड्रग्स फैक्ट्री में रेड मार दी, जहां से उन्हें काफी सारा पैसा, और ऑब्वियसली ड्रग्स की फैक्ट्री है तो ड्रग्स भी बरामद हुए। साथ ही अब मैं बता दूं कि इस लोकेशन की इंफॉर्मेशन खुद रॉबर्ट ने ही एसपीडी डिपार्टमेंट में इस लॉरा नाम की लड़की को दी थी, और लॉरा को ही क्यों दी थी ये भी मैं आगे बता दूंगा। अब अंधेरी रात में जब सारी शॉप से बंद हो गई, तभी एक फायर अलार्म की आवाज आई, और ये आवाज थी एंजेलो की दुकान जलने की। असल में मार्को और उसके आदमियों ने मिलकर एंजेलो की दुकान जला दी, क्योंकि उस बेचारे के पास इनको हफ्ता देने के पैसे नहीं थे। उसकी ये कंडीशन देखकर रॉबर्ट ने भी यहाँ से जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, जिसके बाद वो अगले दिन से ही एंजेलो की दुकान साफ कराने में मदद करने लगा। यहाँ जियो ने भी जब सीसीटीवी फुटेज देखी
तो उसमें उसे एक वैन दिखी जो कि कोबरा गैंग की ही थी। अब इन्हें भी ये कंफर्म हो गया कि ये कांड कोबरा गैंग ने ही किया है। तभी उसने ये खबर अपने सीनियर्स को भी रिपोर्ट कर दी। अगले दिन रॉबर्ट एक कैफे में पहुंचा जहां लॉरा उसकी फोटो ले रही थी। तब रॉबर्ट ने पोज बनाया कि अब ले ले। ये सुनकर लॉरा रॉबर्ट के पास आकर बैठ गई। असल में उसने कॉल ट्रैक और कैमरा रिकॉर्डिंग की मदद से पता लगा लिया था कि उसे बताशे की फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन रॉबर्ट ने ही दी थी। इसलिए उसने पूछा कि आपने मुझे बताशे की फैक्ट्री की इंफॉर्मेशन क्यों दी। तब रॉबर्ट बोला कि इंफॉर्मेशन क्यों दी वो मूवी के एंड में बता दूंगा, अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो। असल में बताशे और विंसेंट आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए जब बताशे की फैक्ट्री में रेड पड़ी तो इसका सीधा असर विंसेंट पर भी पड़ने लगा। तब लॉरा ये बात सुनकर यहाँ से चली गई। यहाँ जियो अपनी बेटी को लेने स्कूल पहुंचा, जहाँ उसे पता चला कि उसकी बेटी को पहले ही एक ऑफिसर ले जा चुका है। ये सुनकर वो घबराता हुआ अपने घर पहुंचा, जहाँ मार्को ने उसकी बेबी और बेटी को पकड़ रखा था। तब उसने जियो को प्रसाद देना शुरू किया कि करेगा रिपोर्ट मेरे खिलाफ, है करेगा। ये देखकर उसकी बेटी और बीवी उसे बचाने लगे। तब मार्को धमकी देकर चला गया कि आइंदा मेरे फट्टे में टांग अड़ाई ना तो जियो से एमटीएनएल बना दूंगा। अब थोड़ी देर बाद जियो अपने सिग्नल डॉक्टर एंजो से सही करा के चला गया। तब रॉबर्ट ने एंजो से पूछा कि आखिर ये क्या सीन है। तब एंजो ने बताया कि ये सब कोबरा गैंग के लोगों ने ही किया है, क्योंकि जो भी उनके खिलाफ जाता है वो उसको अच्छे से प्रसाद दे देते हैं। अब शाम को जियो अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचा, जहां पीछे पीछे मार्को भी आ गया। तब वो जियो से बोला कि इतनी मार खाने के बाद भी खाना खाने की जगह बच गई। खैर ये सब छोड़, तुझे हमारे लिए एक शिप तैयार करनी होगी, क्योंकि हमारा कुछ कंसाइनमेंट आने वाला है। तभी यहाँ रॉबर्ट भी बैठा था, जो जियो से बोला कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मार्को बोला कि अरे कालू अंकल, तुम्हें भी मार खानी है क्या। तब रॉबर्ट ने पहले प्यार से समझाया, लेकिन जब मार्को नहीं माना तो रॉबर्ट ने थोड़ा और ज्यादा प्यार दिखाकर समझाया कि यहाँ के लोगों से दूर रहो। अब मार्को अपनी दुम दबा के भागा, जहाँ वो रॉबर्ट को मारने का प्लान करने लगा। लेकिन तभी एक गाड़ी ने उसके 2 आदमियों को उड़ा दिया, क्योंकि असल में यहाँ रॉबर्ट खुद पहुंच चुका था, जिसने मार्को को उसके चाकू से मार्को करके उसका काम यही तमाम कर दिया। अब उसके अंतिम संस्कार पर ये सीनियर ऑफिसर सिमोन भी पहुंचा, जिसकी विंसेंट से भी मुलाकात हुई। तब विंसेंट सीधे बोला कि उस आदमी का पता लगाओ जिसने मेरे मार्को को मार्कआउट किया। साइमन बोला कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि एसपीडी को मार्को की बॉडी के पास से काफी ड्रग्स भी मिले हैं, जिसका मतलब उन्होंने ये निकाला है कि शायद ये मर्डर दुश्मनी के चलते हुआ होगा। ये सुनकर विंसेंट ने गुस्से में साइमन के हाथ का मोमोज बना दिया कि मेरे भाई का केस तुम ऐसे बंद करोगे। इसी स्टेटमेंट के साथ उसने साइमन को यहाँ से अलविदा किया। यहाँ एसपीडी ने ड्रग माफिया और कोबरा गैंग के लोगों को चटकाना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्को की बॉडी के पास से उन्हें काफी लीड्स मिल चुकी थी। लेकिन लॉरा अगर विंसेंट को परेशान करेगी तो विंसेंट कोई हलवा तो है नहीं, इसलिए उसने यहाँ एक धमाका करा दिया, जिसमें लॉरा के उसके नाम से मिलते जुलती चीज ही लग गई, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भी लाया गया। यहाँ रात होते ही विंसेंट इनके मोहल्ले में चिल्लाने लगा, जिसके बाद ही उसने जियो को पकड़ लिया कि अगर मेरे भाई का कातिल सामने नहीं आया तो इस जियो के मैं सारे सिग्नल गायब कर दूंगा। काफी धमकियों के बाद भी जब यहाँ कोई नहीं आया तो विंसेंट ने जियो की एक टांग नकली बना दी, जिसे देखकर रॉबर्ट यहाँ पहुंच गया कि हाँ मैं ही हूँ जिसने मार्को को नरक में पार्को किया। ये सुनकर विंसेंट रॉबर्ट को रोबोट बनाता कि तभी लोग उसकी वीडियो बनाने लगे। ये देखकर विंसेंट डर गया, क्योंकि एमएमएस से तो भाई सभी लोग डरते हैं, सबूत बन जाते हैं ना यार, इसलिए। तब विंसेंट यहाँ से अपने आदमियों को लेकर भाग गया, लेकिन अभी वो शांत नहीं बैठने वाला था, इसलिए उसने प्लान किया कि कल हम उस कालू का कचालू निकाल देंगे। लेकिन कल किसने देखी है, इसलिए आज की रात ही यहाँ पर रॉबर्ट पहुंच गया, जिसने विंसेंट के आदमियों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया, जिसके गवाह ये डमी भी थे। क्या देख रहे हो?
तभी विंसेंट को कुछ टपकता हुआ फील हुआ। अरे वो नहीं यार, असल में उसके ऊपर एक बॉडी का ब्लड टपक रहा था, जिसे देखकर उसके तोते उड़ गए। अब वो अपनी बंदूक को हाथ में लेकर बाहर आया, जहां अपने आदमियों का ये हाल देखकर उसकी लुप लुप हो गई। इसी वजह से होपलेस होकर उसने इन बेचारों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस बीच रॉबर्ट की एक गन हिटिंग से विंसेंट यहीं बेहोश पड़ गया। अब जब उसे होश आया तो रॉबर्ट ने उसे इतनी ड्रग्स की गोलियां खिला दी थी जितने इस वीडियो पर लाइक भी नहीं है। लाइक से याद आया, वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त। हाँ ये बात। खैर ड्रग्स की ओवरडोज से विंसेंट के कुत्ते फेल हो गए, इसलिए वो घर से भागता हुआ बाहर आने लगा। यहाँ रॉबर्ट भी काली परछाई की तरह उसका पीछा कर रहा था, जहाँ एकदम से विंसेंट को एक गाड़ी ने ठोक दिया, जिसके कुछ देर बाद ही विंसेंट की सांसों का सेंट यहीं खत्म हो गया। अगले दिन रॉबर्ट लॉरा के पास एक पैसों का बैग लेकर पहुंचा कि तुम इस बैग को बॉस्टन में रह रहे एक ओल्ड कपल मिस्टर एंड मिसेस छंगा को दे देना, क्योंकि मैंने ये पैसे बताशे की फैक्ट्री से उनके लिए ही लिए थे। तब हमें पता चला कि मूवी के स्टार्ट में रॉबर्ट जो बताशे से लेने आया था, असल में वो यही पैसे हैं जिन पर मिस्टर एंड मिसेस छंगा का अधिकार था। लेकिन रॉबर्ट ने लॉरा को ही क्यों चुना, बताता हूँ। अब लॉरा बॉस्टन में उस ओल्ड कपल के पास पहुंची, जहां वो लोग अपना घर बेचने वाले थे, लेकिन इन पैसों की वजह से उनकी काफी मदद हो गई, जिसके बाद उन्होंने इस घर को बेचने का फैसला भी छोड़ दिया। अब लॉरा अपने काम करके यहाँ से चली गई, जिसके कुछ दिन बाद एसपीडी हेडक्वार्टर में रॉबर्ट के द्वारा भेजी गई एक डायरी लॉरा के पास आई। असल में वो डायरी लॉरा की माँ की थी, जो कि अपने एसपीडी ऑफिसर होने के टाइम रॉबर्ट की एक अच्छी दोस्त थी। अब समझ गए ना कि रॉबर्ट ने लॉरा को ही क्यों चूज किया। तो चलो अब आज के शाउट आउट भी देख लें, जहाँ शुक्ला भाई कह रहे हैं कि मैं उनकी पढ़ाई से भी ज्यादा कंसिस्टेंट, मतलब टाइम से वीडियो डालने वाला हूँ। तो इसी बात से मैंने एक डिसीजन लिया है कि अब से मैं वीडियो डालने के दिन फिक्स कर रहा हूँ। तो अब से हफ्ते के ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को वीडियो आया करेगी। बोलो सही है ना, ताकि मैं आपके लिए कुछ नया करने का भी सोच पाऊँ। ध्रुव भाई ले लिया तुम्हारा नाम वीडियो में। नकीन शाह को पिछली वीडियो का बर्लिन एकदम राहुल गांधी जैसा लगा। हाँ भाई मैंने भी नोटिस किया, तो सही में राहुल गांधी जैसी ही पर्सनैलिटी थी। आपको भी लगी क्या? कोई कह रहा है कि एनीमे भी एक्सप्लेन करूँ, तो आप देखते हो क्या एनीमे कंटेंट? कमेंट करके बताना, फिर मैं कुछ विचार विमर्श करूंगा। शुभम भाई को शाउट आउट नहीं दिया तो वो सुसाइड कर लेंगे। भैया आलू पूड़ी खाने किधर आऊं बता देना। एडम गेम्स की लुप हो गई, जो मैंने उन्हें अपने चैनल की 2 बेस्ट हॉरर एक्सप्लेनेशन बताई थी। तो जिसने नहीं देखी वो हॉरर एक्सप्लेनेशन, तो पिछली वीडियो में बर्लिन को एंजॉय करके एंड स्क्रीन से वो 2 मूवी भी देख लेना, क्योंकि एडम ही नहीं समीर भाई के दिमाग का भी झोपड़ा हो गया था। तो सोच लो वो किस लेवल की मूवी थी। तो चलो अब ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल में धैंगुली और धैंगुली घुसा देना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।